बिजनेस कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशंस, ये शब्द सुनते ही शायद कई एमबीए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के मन में थोड़ी घबराहट सी होती होगी। हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी दुनिया में थोड़ी गहरी बातचीत करेंगे। हमारे पास मास्टरिंग बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन से जुड़े कुछ खास नोट्स हैं और हमारा मकसद है इनसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स निकालना, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। हम कॉन्सेप्ट्स तो बिल्कुल सिंपल रखेंगे, थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि समझना आसान हो। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना भर नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। एकेडमिक लाइफ से लेकर प्रोफेशनल वर्ल्ड तक इसमें मास्टरी वो बहुत जरूरी है। अच्छा, तो चलिए इन सोर्सेज से जो सबसे काम की बातें हैं उन पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ओरल कम्युनिकेशन से। हम सब बात करते हैं फेस टू फेस भी, और आजकल तो फोन या वीडियो कॉल्स पर भी काफी। हाँ। लेकिन सोर्स मटेरियल कहता है कि इन दोनों में कम्युनिकेशन की स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जी, इसमें क्या खास फर्क है, थोड़ा बताएंगी? देखिए, फेस टू फेस में ना आपकी पूरी पर्सनैलिटी कम्युनिकेट करती है, मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, छोटे छोटे एक्सप्रेशंस भी। हाँ, आप रियल टाइम में सामने वाले का रिएक्शन देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी बात एडजस्ट कर सकते हैं। ओके। लेकिन जैसे ही आप फोन पर जाते हैं ये सब गायब। फिर आपकी आवाज ही सब कुछ है। अच्छा, उसका टोन, उसकी पिच, शब्दों की क्लैरिटी। वीडियो कॉल्स थोड़े बेहतर हैं क्योंकि विजुअल्स होते हैं, पर वो फिजिकल प्रेजेंस वाली बात, वो एनर्जी, वो अक्सर मिसिंग होती है। हाँ, ये तो है। तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज होता है नॉन वर्बल क्यूज की कमी को कैसे पूरा करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए कॉन्शियसली अपनी आवाज के उतार चढ़ाव पर ध्यान देना होता है और शायद थोड़े ज्यादा क्लैरिफाइंग सवाल पूछने पड़ते हैं। ये दिलचस्प नुक्ता है कि आवाज पर इतना फोकस करना पड़ता है नॉन फेस टू फेस में। अच्छा, अब आते हैं बिजनेस प्रेजेंटेशंस पर। हाँ, सोर्सेज में इनके अलग अलग मकसदों की बात है, इन्फॉर्म, परसुएड, मोटिवेट। क्या ये हमेशा इतने क्लियर कट होते हैं, मतलब अलग अलग? देखिए, थ्योरेटिकली तो हाँ, ये 3 मेन कैटेगरीज है। इन्फॉर्म मतलब सिर्फ जानकारी देना, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स बताना। ठीक है। परसुएड यानी किसी को अपनी बात मनवाना, जैसे नए बजट के लिए अप्रूवल लेना। और मोटिवेट यानी एक्शन के लिए इंस्पायर करना, जैसे सेल्स टीम को टारगेट अचीव करने के लिए जोश दिलाना। राइट। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर प्रेजेंटेशंस में इनका मिक्सचर होता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है आप इन्फॉर्म करते हुए परसुएड करने की कोशिश कर रहे हो कि ये समझना है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी ऑडियंस कौन है, उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन डिजाइन होती है। यानी ऑब्जेक्टिव और ऑडियंस को समझना सबसे पहला स्टेप है। बिल्कुल। सोर्सेज में इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के स्टेप्स बताए गए हैं, प्लानिंग, स्ट्रक्चरिंग, प्रैक्टिसिंग। स्टूडेंट्स अक्सर कहाँ चूक जाते हैं इसमें? मैंने देखा है प्लानिंग तो शायद कर लेते हैं, पर प्रैक्टिस। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। प्लानिंग बहुत जरूरी है, खासकर ऑडियंस एनालिसिस। सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि वो कौन है, ये समझना भी जरूरी है कि उनका नॉलेज लेवल क्या है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और सबसे जरूरी पोटेंशियल रेजिस्टेंस कहाँ से आ सकता है। अच्छा, रेजिस्टेंस भी। हाँ, फिर आता है स्ट्रक्चर। एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में हुक और रोड मैप, बॉडी में क्लियर पॉइंट्स सबूत के साथ, और कंक्लूजन में की मैसेज, रीइंफोर्समेंट और कॉल टू एक्शन। ओके। लेकिन प्रैक्टिस, यहीं अक्सर कमी रह जाती है। प्रैक्टिस सिर्फ रटना नहीं है। हाँ, वही मैं कह रहा था। वो अपनी डिलीवरी को रिफाइन करना है, टाइमिंग मैनेज करना है, और Q&A के लिए भी तैयार होना है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से ही आता है। कमाल क्या है, कहीं ये मेन मैसेज से ध्यान तो नहीं भटका देते? ये बहुत वैलिड कंसर्न है। विजुअल एड्स ना एक तलवार की तरह हैं। सही इस्तेमाल करें तो बहुत पावरफुल, गलत इस्तेमाल करें तो प्रेजेंटेशन का नुकसान कर सकते हैं। पीपीटी स्ट्रक्चर देने, की पॉइंट्स हाईलाइट करने और डेटा विजुअलाइज करने के लिए बेहतरीन है। वीडियोस इमोशन जगाने या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दिखाने में हेल्प कर सकते हैं। अच्छा। फ्लिप चार्ट्स इंटरैक्टिव सेशंस या ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन याद रहे ये सिर्फ एड्स हैं, यानी सहायक है। हाँ, सहायक। इन्हें प्रेजेंटर को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। स्लाइड पर पूरा पैराग्राफ लिख देना या बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स यूज करना ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है। रूल सिंपल है, कीप इट सिंपल, क्लियर एंड रेलेवेंट। राइट। विजुअल्स आपके मैसेज को सपोर्ट करें, उस पर हावी ना हो। बिल्कुल सही कहा, सिंप्लिसिटी इज की। चलिए आखिर में बात करते हैं मीटिंग्स की।
सोर्सेज में इनके टाइप्स और बेसिक एटिकेट का जिक्र है। स्टूडेंट्स के लिए जब वो प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखते हैं, कौन सी एटिकेट सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? मीटिंग्स कई तरह की होती हैं, डिसीजन मेकिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। टाइप चाहे जो भी हो, कुछ बेसिक एटिकेट्स तो नॉन नेगोशिएबल हैं। जैसे? टाइम पर आना तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है तैयारी के साथ आना, एजेंडा पढ़कर आना, अपने पॉइंट सोच कर आना। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ सुनना नहीं, समझना और इंगेज करना। एक्टिव लिसनिंग। और तीसरा, अपनी बात कंसाइजली और रिस्पेक्टफुली रखना। ये छोटी छोटी आदतें आपकी प्रोफेशनल इमेज बनाती हैं और दिखाती हैं कि आप दूसरों के समय की कद्र करते हैं। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें, चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन के नुआंसेस हों या प्रेजेंटेशन की प्लानिंग और डिलीवरी हो, विजुअल एड्स का स्ट्रैटेजिक यूज हो या फिर मीटिंग एटिकेट, ये सब मिलकर इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन की नींव रखते हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, बल्कि सक्सेस के लिए क्रिटिकल टूल्स हैं। एग्जैक्टली। और खासकर MBA और कॉमर्स के छात्रों के लिए मेरा सुझाव है कि इन कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ पढ़ें या सुने नहीं, इन्हें एक्टिवली प्रैक्टिस करें। हाँ, प्रैक्टिस। क्लास प्रेजेंटेशंस, ग्रुप डिस्कशंस, इंटर्नशिप्स, हर मौके का इस्तेमाल करें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को निखारने में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें किया गया इन्वेस्टमेंट आपके करियर ग्रोथ में सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। इसी सोच के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगली बार जब कोई प्रेजेंटेशन तैयार करें या किसी मीटिंग में शामिल हों, तो आज की चर्चा से सीखा हुआ कौन सा एक स्पेसिफिक एलिमेंट है जिस पर आप जानबूझकर फोकस करेंगे और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे?